अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सोहराब बरकत हूं, आपसे मुखातिब हूं। माली टब्बर की अगवाकारी और उनका सोशल मीडिया सेल चलाने वाली अदाकारा के हवाले से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया में न्यूड बीचेस हैं, यानी कि नंगे बीच हैं। उन बीचेस का उसूल ये है कि आप वहां पर कपड़े नहीं पहन सकते, आपने बगैर कपड़ों के उन बीचेस के ऊपर जाना है, चाहे आप मर्द हैं या औरत हैं। लेकिन वहां पर जो नंगापन होता है ना, उसका भी कोई दायरा कार होता है, उसका भी कोई ना कोई उसूल होता है, वहां पर भी कोई ना कोई अखलाकियात फॉलो की जाती है। आप किसी की इजाजत के बगैर उसकी तरफ देख नहीं सकते, आप किसी की इजाजत के बगैर किसी की तस्वीर नहीं ले सकते, आप किसी की इजाजत के बगैर किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। यानी उन न्यूड बीचेस, नंगे बीचेस के ऊपर भी, उस नंगेपन के भी कोई ना कोई उसूल होते हैं, कोई ना कोई कायदो ज़वाबित होते हैं। अदाकारा की कुछ तस्वीर लोग एडिट करके भेज रहे हैं और कुछ लोगों ने अपनी कम्युनिटी पर भी लगाई हैं। मैं समझता हूं ये गलत है, एडिटेड है, ये अदाकारा नहीं है, ये उनकी तस्वीर नहीं है, ये वो उनकी असल शख्सियत नहीं है, ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ये दो नंबरी है। ये लोगों ने ऑर्गेनिकली एडिट की हैं और उसके बाद चूंकि अदाकारा इसी चीज को प्रमोट कर रही थी तो इस वजह से लोगों ने उन्हें टारगेट किया है। अब ये हुआ क्यों है वो मैं आपको बताता हूं, ये दो नंबरी हुई क्यों है। अदाकारा ने सबसे पहले लोगों की जो इज्तिमाई थिंकिंग थी, यानी जो कलेक्टिव मेंटालिटी थी, उसको छेड़ा है। इन्होंने सबसे पहले छेड़ा जब इंटरव्यू किया और इंटरव्यू में उस बच्ची से यह बात करवाई कि तुम 2400 किलोमीटर एक टैक्सी पर बैठकर आई हो और टैक्सी ड्राइवर को तुम नहीं जानती थी। टैक्सी ड्राइवर बगैर पैसों के 2400 किलोमीटर चलकर आया है। अब हम लोगों में से या आम लोगों में से या आप लोगों में से कौन है जो टैक्सी ड्राइवर्स के या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर्स के या कंडक्टर्स के रवैये, उनके मजाज से वाकिफ नहीं है, उनकी सोच से वाकिफ नहीं है। हम सारे लोग उन्हीं पर तो सफर करते हैं, हम आज भी उन्हीं पर सफर करते हैं। हम सबको पता था कि ऐसा मुमकिन नहीं है कोई टैक्सी ड्राइवर इस तरह से एक मासूम बच्ची को लेकर आए। उनके रवैये ही बड़ी डिफरेंट होते हैं। वो बेच खाता रास्ते में उसे, या कोई बहुत अच्छा हो तो वापस थप्पड़ मार के घर ले जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था 2400 किलोमीटर लेकर आता और कुछ पूछता ना। ये फ्रॉड था, ये दो नंबरी थी। जो ही इन्होंने इस कलेक्टिव थिंकिंग को छेड़ा, लोग आकर जमा हुए, मेरी वीडियोस, फलां की वीडियोस, 150 यूट्यूबर काम कर रहा है, सबके ऊपर एक ऑडियंस आई और लोगों ने इस केस को फॉलो करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा झोल है, फ्रॉड है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये सारे लोग उन्हें जानते हैं, टैक्सी ड्राइवर के रवैये को जानते हैं। उसके बाद जब इनकी दाल नहीं गली उस आर्ग्यूमेंट में, इन्होंने कुछ लोगों को बिठाकर गालियां दिलवाना शुरू कर दी। मारिया अली को, मुझे, बुशरा शकील की बेटियों को, इकरारुल हसन की पर्सनल लाइफ के वो लुंगी में खवातीन को बुलाता है, स्टफ लाइक दैट। ये तज़हीक इन्होंने एक आला दर्जे की, एक एक्सट्रीम लेवल की तज़हीक इन्होंने शुरू कर दी। अब अगेन इन्होंने एक कलेक्टिव मेंटालिटी को छेड़ा, आम लोगों की इज्तिमाई जो ज़हनियत थी उसे छेड़ा। चूंकि ये लोग इन्हें मिसकैलकुलेट कर गए, चूंकि ये आम लोगों की ज़हनियत से वाकिफ नहीं थे, जो पढ़ी लिखी मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है। ये लोग जो देखने वाले हैं हमारी, ये हमारी नस्लों को जानते हैं, ये हमारी शक्ल देखकर बता सकते हैं कि हमारी औकात क्या है। ये हमारी नस्लों को जानते हैं, ये हमारी जड़ों से वाकिफ हैं। ये देख रहे हैं और ये जान रहे हैं कि कौन कहां से बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन वीडियोस का टाइम बढ़ा रहा है, कौन चैनल को ग्रो कर रहा है, कौन रेवेन्यू कमा रहा है, कौन केस को खराब कर रहा है। ये लोग जानते हैं, ये हमारी शक्लों से वाकिफ हैं, ये हमारी शक्लें देखकर हमारी नस्लों का पता बता सकते हैं, हमारा शजरा नस्ब बता सकते हैं। इन लोगों ने जब देखा कि ये नंगी गालियां देना शुरू हो गई हैं, लोगों ने खुद इनकी तस्वीर बनाई, लोगों ने खुद इन्हें नंगी गालियां देना शुरू कर दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम तुम्हें वैसे ही जवाब देंगे। गुज़श्ता रात इन्हें कमेंट ब्लॉक करने पड़े। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह सबसे बड़ी ये थी कि लोग इन्हें पहचान गए थे, लोग समझ गए थे कि ये बिठाकर सिर्फ गालियां दिलवा रहे हैं। लोगों ने, हम लोग तो ज़ाहिर एक दायरे में रहते हैं, कोई ना कोई कानून और ज़ाब्ता हमारे ऊपर लागू होता है, लेकिन ये आम शख्स, आम लोग नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने दोबारा से वही नंगी गालियां इन्हें देना शुरू कर दी। इन्होंने वही रवैया उनके साथ रखा और ये वही रवैया है जो आपकी आज नंगी तस्वीर बनाकर या फिर कॉन्ट्रोवर्शियल तस्वीर बनाकर मुख्तलिफ लोगों को भेज रहे हैं और अंबिया मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ पर लगवा रहे हैं। मेरी लगवाएं, आपकी लगवाएं या किसी भी यूट्यूबर या साफ़ी की लगवाएं, ये गलत है, ये दो नंबर है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें खुद का एहतिसाब करना चाहिए, क्या हम लोग ठीक रिपोर्टिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या हम लोगों की जो इज्तिमाई ज़हनियत है उसके साथ ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये शायद हमें सोचना पड़ेगा, हमें सोचना चाहिए। बाकी मैं ज़ाती तौर पर ऐसी किसी भी तज़हीक अमेज़ कैंपेन का हिस्सा नहीं बनूंगा, मलिशियस कैंपेन है और दरख्वास्त होगी आप लोगों से, सुनने वालों से, ये दोस्त यूट्यूबर्स हैं वो भी इस मलिशियस कैंपेन का बहरहाल हिस्सा ना बने। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।